चंद्रगुप्त लोग यह मान लेते हैं कि घर बाहर से टूटता है, लेकिन मैंने जितने घर टूटते देखे हैं वे ज्यादातर अपनी ही जुबान की वजह से टूटे हैं। आदमी सोचता है कि जो अपना है उससे क्या छुपाना, और यही सोच उसके घर की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। रिश्तेदारों को लोग खून का रिश्ता मानते हैं, लेकिन खून का रिश्ता होने का मतलब यह नहीं कि उन्हें हर सच सौंप दिया जाए। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर रखने से ही घर अंदर से मजबूत रहता है। सबसे पहले मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि अपने घर के अंदरूनी फैसले कभी रिश्तेदारों को नहीं बताए जाते। फैसले वह नींव होते हैं जिन पर घर टिका रहता है। अगर नींव की जानकारी हर किसी को हो जाए तो हर कोई उसमें अपनी ईंट लगाने की कोशिश करता है। आज के समय को देखो, पति पत्नी ने मिलकर तय किया कि अभी बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए कुछ खर्च रोके जाएंगे। यह फैसला दोनों के बीच था, लेकिन पत्नी ने यह बात अपनी माँ को बता दी और पति ने अपने भाई को। अब माँ कहेगी इतनी कंजूसी ठीक नहीं, भाई कहेगा घर ऐसे नहीं चलता। अब फैसला पति पत्नी का नहीं रहा, अब वह फैसला रिश्तेदारों की राय में दब गया। और कुछ समय बाद वही पति पत्नी एक दूसरे से कहेंगे तुम्हारे घर वालों की वजह से ऐसा हुआ। चंद्रगुप्त जब फैसला बाहर जाता है तो दोषारोपण अंदर शुरू होता है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि राज्य में भी नीति राजा तय करता है। सभा नहीं, सभा से सलाह ली जाती है, निर्णय नहीं। घर भी एक छोटा राज्य होता है। अगर हर रिश्तेदार मंत्री बन जाए तो राजा का सम्मान खत्म हो जाता है। दूसरी बात, अपने घर की आर्थिक स्थिति कभी रिश्तेदारों के सामने स्पष्ट मत करो। ना अपनी कमजोरी बताओ, ना अपनी मजबूती। धन की बात वही आग है जो ठंड में भी जलाती है। आज का उदाहरण समझो। किसी ने अपने रिश्तेदारों को बता दिया कि उसकी सैलरी बढ़ गई है या उसने अच्छा निवेश कर लिया है। अब वही रिश्तेदार हर जरूरत में उसी के दरवाजे आएंगे। अगर वह मना करेगा तो कहाँ जाएगा कि पैसे ने बदल दिया। अगर वह मदद करेगा तो अगली बार मना करना मुश्किल हो जाएगा और धीरे धीरे उसका पैसा दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर किसी ने यह बता दिया कि उसके ऊपर कर्ज है तो वही रिश्तेदार सम्मान की जगह सलाह देंगे, ताने देंगे और उसकी बातों को हल्के में लेने लगेंगे। चंद्रगुप्त, मैंने तुम्हें बताया था कि धन तभी सुरक्षित रहता है जब वह दिखता कम है। जो अपनी आर्थिक स्थिति सबको बताता है वह खुद को दो तरफ से कमजोर करता है, उम्मीदों से भी और तानों से भी। तीसरी बात, अपने घर के झगड़े कभी रिश्तेदारों तक मत पहुंचने दो। झगड़ा दो लोगों के बीच रहता है तो सुलझ सकता है, लेकिन जब वह कहानी बन जाता है तो फिर उसका समाधान नहीं होता। आज लोग छोटी बातों पर फोन उठाते हैं। उसने मुझसे ऐसे बात की, उसने मेरी बात नहीं मानी। रिश्तेदार सुनते हैं लेकिन सुनकर समाधान नहीं देते। वे अपने अनुभव, अपनी नाराजगी, अपने अधूरे रिश्ते उसमें मिला देते हैं। अब वही झगड़ा जो शाम तक खत्म हो सकता था महीनों तक चलता है। और जब पति पत्नी फिर से ठीक होना चाहते हैं तो रिश्तेदार कहते हैं हमें सब पता है, ऐसे कैसे भूल जाएं। मैंने तुम्हें सिखाया है चंद्रगुप्त कि युद्ध में भी जासूसों को अंदर की खबर नहीं दी जाती। घर के झगड़े भी जासूसी जानकारी की तरह होते हैं। अगर बाहर चले गए तो वापस नहीं आते। चौथी बात, अपने घर के किसी सदस्य की कमजोरी कभी रिश्तेदारों को मत बताना। कमजोरी चाहे भावनात्मक हो, मानसिक हो या परिस्थितिजन्य, क्योंकि रिश्तेदार उस कमजोरी को समझने के लिए नहीं, इस्तेमाल करने के लिए याद रखते हैं। आज के समय में देखो, किसी ने कह दिया कि उसकी पत्नी बहुत सीधी है, या उसका बेटा ज्यादा विरोध नहीं करता, या उसकी मां जल्दी दुखी हो जाती है। अब हर कोई उसी व्यक्ति से एडजस्टमेंट की उम्मीद करेगा। गलत बात पर भी वही चुप रहेगा, क्योंकि वह तो समझदार है। धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति को उसकी ड्यूटी बना दिया जाएगा, और जब वह एक दिन टूटेगा तो वही लोग कहेंगे इतनी सी बात पर बुरा मान गया। चंद्रगुप्त, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि जो ज्यादा सहन करता है वही सबसे पहले अकेला पड़ता है। कमजोरी का सम्मान घर के अंदर होता है, बाहर नहीं। याद रखो, घर संभालने का अर्थ यह नहीं कि रिश्तेदारों से दूरी बना लो। घर संभालने का अर्थ यह है कि रिश्तों को उतनी ही जानकारी दो जितनी से घर सुरक्षित रहे। हर सच बोल देना सच्चाई नहीं होती। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी नीति होती है। और यह तो अभी शुरुआत है।
जो व्यक्ति इन बातों को हल्के में लेता है वही आगे चलकर पूछता है कि मेरा घर ऐसा क्यों हो गया। पांचवी बात, ध्यान से समझो। अपने घर में किससे तुम्हें सबसे ज्यादा लगाव है? यह कभी रिश्तेदारों को मत बताना। लगाव जब सार्वजनिक हो जाता है तो वह प्रेम नहीं रहता, वह तुलना बन जाता है। आज के समय में देखो, किसी ने कह दिया कि उसे अपने बेटे से ज्यादा लगाव है, या किसी ने यह जता दिया कि वह अपनी पत्नी को बाकी सबसे ऊपर रखता है। अब वही रिश्तेदार उसी बात को हर मौके पर इस्तेमाल करेंगे। कभी मां को यह एहसास दिलाया जाएगा कि बेटा अब बदल गया है, कभी भाई को यह महसूस कराया जाएगा कि वह कम अहम हो गया है, और धीरे धीरे वही लगाव जो घर को जोड़ सकता था दूसरों की बातों से घर में खाई बना देता है। मैंने तुम्हें सिखाया है चंद्रगुप्त कि राजा अगर खुले में यह बता दे कि उसे कौन सा मंत्री सबसे प्रिय है, तो बाकी मंत्री या तो उससे ईर्ष्या करेंगे या विद्रोह। घर में भी यही नीति लागू होती है। छठी बात, अपने डर कभी रिश्तेदारों को मत सौंपना। डर आदमी को भीतर से बांध देता है और बाहर वाला उसी रस्सी को पकड़कर उसे घुमाता है। आज लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं कि उन्हें समाज क्या कहेगा। इससे डर लगता है, या उन्हें अकेले रह जाने का डर है, या रिश्ते टूट जाने का डर है। अब वही रिश्तेदार उस डर को ढाल बनाकर तुम्हें गलत फैसलों में रोके रखेंगे। वे कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा कदम मत उठाओ, समझौता कर लो। और आदमी समझता है कि सामने वाला भला चाहता है, जबकि असल में वह तुम्हारे डर को अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा होता है। चंद्रगुप्त, मैंने तुम्हें बताया था कि डर राजा का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो अपने डर दूसरों को बता देता है वह अपनी स्वतंत्रता खुद ही गिरवी रख देता है। सातवीं बात, अपने घर की भविष्य की योजनाएं रिश्तेदारों के सामने कभी मत खोलना। योजना जब तक मन में रहती है ताकत होती है, और जब बाहर आती है तो बहस बन जाती है। आज का उदाहरण लो। किसी ने बता दिया कि वह शहर बदलने की सोच रहा है, या नया काम शुरू करना चाहता है, या अलग घर लेने की योजना है। अब 10 रिश्तेदार 10 राय देंगे। कोई डराएगा, कोई तुलना करेगा, कोई अपनी असफलता का उदाहरण देगा, और धीरे धीरे वही योजना बोझ लगने लगती है। कई बार आदमी काम शुरू होने से पहले ही थक जाता है। मैंने तुम्हें सिखाया है चंद्रगुप्त कि युद्ध की घोषणा युद्ध से पहले नहीं की जाती। पहले तैयारी होती है, फिर परिणाम दिखता है। घर की योजनाएं भी इसी नियम पर चलती हैं। 8वीं बात, अपने घर में कौन किस पर निर्भर है यह कभी रिश्तेदारों को मत बताना। निर्भरता अगर बाहर दिख गई तो सम्मान अंदर से चला जाता है। आज के समय में देखो, किसी ने कह दिया कि घर पत्नी की कमाई से चलता है, या माता पिता बेटे पर निर्भर हैं। अब वही रिश्तेदार ताने देंगे, सलाह देंगे, और हर बातचीत में यह बात गुस्सा देंगे, और धीरे धीरे वही निर्भरता जो समय की जरूरत थी शर्म का कारण बना दी जाती है। घर के भीतर लोगों के बीच बराबरी खत्म हो जाती है। चंद्रगुप्त, मैंने तुम्हें सिखाया है कि राज्य में कर देने वाला भी सम्मान पाता है, और कर लेने वाला भी, जब तक यह बात बाहर चर्चा न बने। घर में भी यही नीति है। 9वीं और आखिरी बात जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, अपने घर की असली समस्या कभी रिश्तेदारों को मत बताना, क्योंकि समस्या सुनकर कोई उसे हल नहीं करना चाहता। हर कोई बस अपनी राय देना चाहता है। आज लोग कहते हैं कि हम सलाह लेने गए थे, लेकिन सलाह और दखल में बहुत छोटा फर्क होता है। रिश्तेदार जब समस्या जानते हैं तो वे खुद को उस घर का हिस्सा समझने लगते हैं। फिर हर फैसले में उनकी राय जरूरी हो जाती है, और जब बात बिगड़ती है तो वही लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं, हमने तो बस कहा था। मैंने तुम्हें सिखाया है चंद्रगुप्त कि जो समस्या का बोझ उठाने को तैयार ना हो उसे समस्या बताना मूर्खता है। इन 9 बातों को समझ लो। घर टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है, और ज्यादातर बार अपने ही हाथों से, अपनी ही जुबान से। रिश्तेदार बुरे नहीं होते, लेकिन हर रिश्ता सीमा चाहता है। जहां सीमा नहीं होती वहां सम्मान नहीं रहता, और जहां सम्मान नहीं रहता वहां प्रेम भी टिक नहीं पाता। अब जो बचता है वह समझ है। इन नीतियों को जीवन में कैसे उतारना है, कैसे बिना रिश्ते बिगाड़े घर को मजबूत रखना है, वही असली विद्या है, और वही मैं तुम्हें आगे समझाने वाला हूं। चंद्रगुप्त, अब जो मैंने तुम्हें बताया वह नियम नहीं है, चेतावनी आम है। नियम बाहर से थोपे जाते हैं, लेकिन चेतावनियां अनुभव से निकलती हैं।
और अनुभव वही देता है जो पहले गलती कर चुका हो। ज्यादातर लोग इन बातों को तब समझते हैं जब घर में शांति नहीं बचती, रिश्ते बोझ लगने लगते हैं और आदमी अपने ही घर में खुद को अकेला महसूस करता है। अब समझो असली बात। घर को बचाने के लिए रिश्तेदारों से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुद को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। लोग सोचते हैं कि अगर वे चुप रहेंगे तो रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन सच यह है कि अनावश्यक बोलना ही रिश्तों को कमजोर करता है। जो रिश्ते हर सच जानना चाहते हैं वे रिश्ते नहीं होते, वे नियंत्रण बन जाते हैं। आज के समय में आदमी सबसे ज्यादा यही गलती करता है कि वह भावनात्मक राहत के लिए गलत जगह चला जाता है। उसे घर में तनाव है तो वह रिश्तेदार को फोन करता है, उसे आर्थिक दबाव है तो वह किसी अपने को बता देता है, उसे निर्णय लेना है तो वह हर किसी से राय लेता है। उसे लगता है कि बात करने से मन हल्का होगा। मन हल्का तो होता है लेकिन घर भारी हो जाता है, क्योंकि जो बात तुमने आज हल्के मन से कही वही कल तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने तुम्हें सिखाया है चंद्रगुप्त कि हर व्यक्ति जो तुम्हारी बात सुनता है वह तुम्हारा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग केवल जानकारी इकट्ठा करते हैं। आज वे चुप हैं, कल वही बात किसी और को बताएंगे और परसों वही बात बदलकर तुम्हारे ही घर तक वापस आएगी। अब यह भी समझ लो कि रिश्तेदार बुरे नहीं होते, वे बस इंसान होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह तुलना करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, वह उसे अपने घर से, अपने जीवन से, अपनी असफलताओं से तुलना करने लगता है। और उस तुलना में कभी तुम्हें छोटा दिखाया जाएगा, कभी तुम्हारे घर वालों को। यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या बनती है और ईर्ष्या सलाह के रूप में सामने आती है। आज का जीवन देखो, सोशल मीडिया पर लोग जितना दिखाते हैं असल में उससे कहीं ज्यादा छुपाते हैं। लेकिन घर की बातों में लोग इसका उल्टा करते हैं। जहां छुपाना चाहिए वहां दिखा देते हैं, जहां चुप रहना चाहिए वहां बोल देते हैं और फिर कहते हैं कि रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ समझा रहा हूं चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति अपने घर की सीमाएं तय नहीं करता उसके लिए दुनिया सीमाएं तय करती है, और दुनिया की तय की हुई सीमाएं हमेशा कठोर होती हैं। घर की सीमाएं अगर खुद तय कर ली जाए तो रिश्ते भी सुरक्षित रहते हैं और आत्मसम्मान भी। अब यह भी समझो कि चुप्पी का मतलब डर नहीं होता, चुप्पी का मतलब समझदारी होता है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर जिज्ञासा को संतुष्ट करना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को हर बात बताना जरूरी नहीं। कुछ बातें केवल उन लोगों के बीच रहनी चाहिए जो उस घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, उस घर के भविष्य से जुड़े होते हैं। आज लोग कहते हैं कि हम तो अपने हैं, हमसे क्या छुपाना। यही वाक्य सबसे ज्यादा घर तोड़ता है, क्योंकि जो ये कहता है वही कल यह भी कहता है कि हमें सब पता है, और जब किसी को सब पता हो तो वह खुद को निर्णय लेने का अधिकारी समझने लगता है। मैंने तुम्हें राज्य की नीति में भी यही सिखाया है। जो राजा हर बात जनता को बता देता है वह जल्द ही राजा नहीं रहता, लेकिन जो राजा सही समय पर सही बात बताता है वही लंबे समय तक शासन करता है। घर भी एक राज्य है और उसका राजा वही होता है जो कम बोलकर ज्यादा सोचता है। अब आखिरी बात समझ लो, अगर कभी मन भारी हो, अगर कभी लगे कि बात करने की जरूरत है, तो रिश्तेदार नहीं समाधान ढूंढो। समस्या बताने से समस्या हल नहीं होती, समाधान खोजने से होती है। और समाधान वही देता है जो निष्पक्ष हो, ना कि वह जो भावनात्मक रूप से जुड़ा हो। घर को बचाने के लिए सबसे पहले अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो। जो आदमी यह सीख लेता है उसके घर में शांति बाहर से नहीं अंदर से आती है। रिश्ते बोझ नहीं लगते क्योंकि उनमें दखल नहीं होता। प्रेम बचा रहता है क्योंकि तुलना नहीं होती, और सम्मान बना रहता है क्योंकि सीमाएं स्पष्ट होती हैं। याद रखो चंद्रगुप्त, घर को संभालने के लिए ताले नहीं चाहिए, समझ चाहिए, दीवारें नहीं चाहिए, विवेक चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हर सच बोलने की आदत छोड़नी पड़ती है, क्योंकि जो आदमी सब कुछ बोल देता है वह धीरे धीरे सब कुछ खो देता है। यही नीति है, यही विद्या है, और यही वह समझ है जो घर को वर्षों नहीं पीढ़ियों तक सुरक्षित रखती